जानते हैं ज्योतिष। मैं मिला, मेरे बात करके ऐसे मुझसे उन्होंने 10 मिनट बात करी, मैंने उन्हें बताया और इन्हें मैंने बताया, उन पर चर्चा करी कुंडली पे। मैंने कहा ऐसे ऐसे ये चीज़ें हैं। उन्होंने कहा यार देखो सुनो, मैं खुले टीवी पर आपके कह रहा हूँ, यहाँ वैसा नहीं है कि झूठ बोल रहा हूँ। बताइए। ये कि मैं इनकी मैडम जो MP हैं, बोले उनसे कह के सारी चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। मैं कर्मजीवी आदमी हूँ, विश्वास रखता हूँ प्रैक्टिकल में। आज मुख्यमंत्री हूँ, कल क्या होगा पता नहीं। हाँ, कोई चीज़ आपकी समझ में आई है, आपको शौक है, उन्हें बता दीजिए, वैसे हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता है कौन सा प्रोपोगंडे वाली डेट की टाइम की बात बता रहे हैं, इन पे वो डेट नहीं है। तो इसीलिए फाइनली दीपावली पे मैं कह रहा हूँ कि सुधार करके, जो आजकल उसमें चल रही है ना IT सेल वाली, उसमें तभी तो मैं कह रही हूँ कि आज सिर्फ कुंडली की गणना पर नहीं बात कर रहे हैं, आज पत्रकारों के आंकलन पे भी बात कर रहे हैं। और आप भी तो हैं, और आप भी तो स्टूडियो में हैं कि आपके अंदर जो काफी सारा राज्य बैठे थे अयोध्या के, अजय जी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ बोलिए। ये तो हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, अभी देखिए बोलिए। तो हमेशा डिस्टर्ब। अरे आज महाभारत नहीं है भाई, आज लड्डू खाइए। क्या है कि अखिलेश यादव जी की कुंडली में उन्होंने कहा कि पितृदोष है। देखिए इस बात से मैं ज्योतिष महोदय की सहमत हूँ, पितृदोष तो है ना। और जब तक जो है ऐसा कहा जाता है कि जब तक उसका पूरे तरीके से प्रायश्चित ना किया जाए, पूरा कर्मकांड ना किया जाए, गया जाकर बाकायदा 7 दिन बाल मुंडवाकर अगर सही से उसका उपाय नहीं करते हैं तो चीजें तो पितृदोष वाली है। और पितृदोष उनकी कुंडली में देश ने देखा भी है किस वजह से। अब आ गया सियासी बात, अब सियासी आते हैं। मतलब मैंने ऐसा सुना था, पढ़ा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम अगर कोई उल्टा भी लेता है, मरा 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 करता है, तो वो भी तैर जाता है, उसको भी मुक्ति मिल जाती है। ठीक है। 500 साल बाद अयोध्या की पहली ऐसी दिवाली है जहां पर बहुत ही अच्छा माहौल है। पहली बार हम श्री राम मंदिर के 7 दिवाली मना रहे हैं। आप बेहतरी देखिए कि मेरे दोनों तरफ एक तरफ बाबर और दूसरी तरफ मीर, बाकी ये भी राम राम कर रहे हैं आज। आप देख रहे कैसा माहौल बदल गया। मतलब देखिए गोली चलवाने वाले भी राम राम, ये बात करेंगे, मंदिर के खिलाफ बोलने वाले भी राम राम बात करेंगे। एक बार मोदी जी भगवान के एक बार राजा हैं, देवताओं के राजा। भारत के दिन मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, आप उसे मान नहीं रहे। पात्रा साहब आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, भगवान जगन्नाथ। नहीं, अब इस तरह से चर्चा कैसे चलेगी? कर देंगे जो रोम कंकड़ में मौजूद है, रोम में मौजूद है। अब उन्हें बोलने दीजिए ना, धर्मेंद्र जी को भी बोलना है। तो मैं ऐसे अजय जी देखिए, और कोई ऐसे नहीं कर रहा है। ठीक है, और कोई कर नहीं रहा है जैसे आप मुझे जो है फोर्स कर रहे हैं आपके मुंह में लड्डू देने के लिए ताकि आप चुप रहे, और तो कोई तरीका नहीं है चुप रखने का आपको। कर दीजिए आप। मैं फिर से आता हूँ मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, कांग्रेस वो पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री होते हुए PV नरसिम्हा राव ने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद फिर से बनवाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, जिनकी जो आज तक राम अजय जी आप बीच में बोल रहे हैं, आज तक राम मंदिर के दर्शन करने गए नहीं। ये वो लोग हैं जिनकी 7 पीढ़ियां राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गई, और आज राम 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 राम। देख रहे कृपा कितनी बदल गई। मतलब इनको भी समझ में आ गया कि इस हिंदुस्तान में रहना है तो श्री राम जय श्री राम कहना है। अब लेकिन जनता तो जानती है इनके बारे में। बताइए धर्मेंद्र जी उन्होंने जो बात कही, अब मैं आपसे एक सीधा, आपने बटेंगे तो कटेंगे की बात कही। आपने कहा कि मुख्यमंत्री ऐसी बातें कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने कहा एक है तो सेफ है, वो नारा सही है। कोई कह रहा है एक्सटेंशन है, कोई कह रहा है कि अच्छा पॉजिटिव नारा है, कोई कह रहा है कि गलती उन्हें पश्चाताप। अब सुचारिता जी ये बताइए कि बटेंगे तो कटेंगे जो नारा आया था भारतीय जनता पार्टी के लैब से निकल के, क्या उसमें प्रधानमंत्री जी की सहमति नहीं थी? प्रधानमंत्री जी ने नहीं सुना था? प्रधानमंत्री जी ने क्यों बोलने दिया? मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि एक समय 2014 में ऐसा आया था, बोलने दीजिए भाई, 2014 में एक समय ऐसा आया था, गुजरात मॉडल पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मॉडल, वो फेल हो गया। क्या मोदी का विकास मॉडल वो धराशायी हो गया? क्या अब बटेंगे तो कटेंगे ये नया मॉडल आ गया? इसका एग्जांपल अब ये पता चलता है कि इस देश में मोदी मॉडल फेल हो गया, तो निगेटिव एक मोदी मॉडल लाना है। बटेंगे तो कटेंगे, ये इनकी हताशा है। और वो हताशा इसलिए है, मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर अहंकार में डूब गई है, अहंकार रावण के गुण थे, इसी वजह से उत्तर प्रदेश में अयोध्या की जनता ने इनको सबक सिखाया। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हमने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम शहद घुलता है, आदर्श है। आप उनको लाने वाले कोई नहीं हो सकते हैं। आप उनको लाने वाले कोई नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब तो दे तो दीजिए मौका। सुन लीजिए, प्रयागराज में भी संदेश दिया, फिर भी ये समझने को तैयार नहीं है। इन्हें भारत की फैब्रिक को तोड़ने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। जिन्होंने भारत को तोड़ने की कोशिश करी है वो टूटकर चले गए हैं और उनका आता पता नहीं चला है। भारतीय जनता भाई साहब आपका हो गया ये बिल्कुल, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। मेरे बीच में क्यों बोल देते हैं? मैं आपके बीच में एक बार बोला, उसके बाद और भी टाइम है। भारतीय जनता पार्टी जब नायडू जी और नीतीश कुमार
कि टेंट में रहती है तो बोलती है बहुत बड़ी सफलता है, सारे सितारे एक साथ है, पितृदोष है। मैंने कहता हूं कि एक अर्धांगिनी दोष भी होता है। अब वो दोष किस पे लग रहा है, उसे भी कुछ करना चाहिए। अगर आप नहीं हो रहे हैं दोनों तरफ से अर्धांगिनी दोष को पूरा करना पड़ेगा। अर्धांगिनी दोष, अच्छा ठीक है, इस चर्चा पर नहीं जाएंगे। देखिए मैं इस तरह से चर्चा पर नहीं जाएंगे। देखिए धर्मेंद्र जी देखिए मैं ये बोल रही हूँ त्योहार का दिन है। नहीं अच्छा देखिए त्योहार के दिन ये बातें अच्छी नहीं लगती। त्योहार के दिन धर्मेंद्र जी ये बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है जब हमने शुरुआत की एक बहुत अच्छे माहौल में शुरुआत की और उसी तक उस चर्चा को उसी तरह से रखना चाहते हैं। मैं बस ये पूछ रही हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपने जब आप अखिलेश जी के बारे में बता रहे हैं, मैंने जैसा कहा कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद उनका कद इसलिए बड़ा है क्योंकि उनकी पार्टी की सीटें भी आई। अब वो 27 में भी उम्मीद कर रहे हैं और वो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि बाई इलेक्शंस में उनकी सीटें आएंगी। बाई इलेक्शंस जो यूपी के होंगे क्या वो बहुत हद तक तय करेगा 27 का गणित? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं तो बिल्कुल पर्सनल होता ही नहीं, होना भी नहीं चाहता, होना भी नहीं चाहिए। अर्धांगिनी दोष हो सकता है किसी को हो, लेकिन इस देश ने देखा है अर्धांगिनी होते हुए भी 2-2 BHK फ्लैट्स किस को बटे, तो बेकार की बातों में नहीं जाए तो बेहतर है। खैर मैं पॉइंट पर आता हूँ। देखिए इन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे जो है ये नया नारा है, कोई नया नहीं है साहब। बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि हिंदुस्तान के जो वेद हैं वो 6,500 से 8,000 साल पुराने हैं ईसा से। मैक्स म्यूलर कहता है कि जो वेद हैं वो 4,500 से 6,000 साल पुराने। मैं मैक्स म्यूलर को लेता हूँ। ऋग्वेद ये कहता है कि हमें एक रहना है। अगर इस बात को कोई आज इको करता है, उसको बोलता है, तो इनको दर्द क्यों है? मेरी माता जी तो यही कहती है, मैं तो अपनी दादी से यही सुनता आया हूँ, बेटा एक रहना है, इकट्ठे रहना है, साथ रहना है, सेफ रहना है, मजबूत रहना है। तो अजय वर्मा भी अपने बेटे को यही सिखाते होंगे, ये भी यही सिखाते होंगे, सारा हिंदुस्तान यही सिखाता है अपने बच्चों को। और जब पॉलिटिकल लीडर को इस बात का नारा देते तो इनको बुरा लगा। को क्या हो गया एकदम? क्यों नहीं मिले? मोदी जी क्यों नहीं मिलवा देते आप? क्योंकि उनकी भी दादी थी भाई, समय रहते मिलवा देती भी थी। त्योहार का दिन इससे अच्छा मैं पत्रकारों के पास और बहुत पारसी को एक रहने का संदेश है, ये नहीं है कि बांट कर और काट कर एक यही कह रहे हैं। अच्छा हमने तो कहा ही नहीं, कब कहा हिंदू मुस्लिम? अच्छा सुनो, अहंकार तो रावण का नहीं रहा, अहंकार कंस का रही ना, अहंकार दुर्योधन का रही रहा। ओम शांति। मुझे लगता है कि जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो एक बहुत ही हमेशा कहा जाता है एक सकारात्मक जो है एक एहसास होता है। तो आज जब हमने शुरुआत की तो हमने श्लोक के साथ शुरुआत की, ये उम्मीद में कि जब हम आज की बात चर्चा करेंगे तो बहुत हद तक व्यक्तिगत जो दरारें हैं उनको भूलकर आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरा सिर्फ ये मानना है कि दीपावली का त्योहार है, हर सितारे में अपनी एक चमक है। बात ये जरूर है कि किसकी रोशनी में कुछ सितारे फीके हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हर सितारे में एक रोशनी है, आप में और मुझ में भी एक रोशनी है। उस रोशनी को प्रज्वलित करके और उस रोशनी को दिन ब दिन बढ़ाने की कोशिश करें और भगवान से यही आशीर्वाद मांगे कि दूसरों के जीवन को भी जगमग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज जुड़ने के लिए महाभारत में। बहुत शुभ अवसर, शुभ दीपावली।